नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम प्रैक्टिस सेट 46 और 47 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसमें प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 40-40 प्रश्न होते हैं। हम इसको मिलाकर टोटल 80 प्रश्न करते हैं। आपके 80 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही होते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती हो तो हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। आइए, आज का पहला सवाल है, काकल्य बड़ कौन सा है? हमारा ऑप्शन ए, यह कौन सा बड़ है? इसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कौन सा? अंतस्थ व्यंजन। और इसे हम अर्धस्वर स्वर भी कहते हैं और इसका उच्चारण तालव्य से है। अब बच्चा हमारा सह ऊष्मीय व्यंजन और दंत्य से बोला जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ काकल्य बड़ है। अड़ा, यह मूर्धन्य से बोला जाता है और से नासिक भी कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत यहाँ पर गलत है। अंत में तो विराम चिन्ह लाएगा, यहाँ तो फिर इसमें उद्धरण चिन्ह होता। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रेखा अंकन का प्रयोग करते हैं। लोप, यानी हमने लिखा 2, 3, 5, 7, जिस पर हम अभाज्य संख्या लिखें और बाद में लिख दें हम यानी 97, तो यानी बीच में लोप होगा, इसे कहते हैं लोप। लाघव चिन्ह, किसी चीज़ को छोटा लिखें, जैसे हम लिखते हैं MBBS, तो इस प्रकार हम छोटा लिखते हैं, इसे बोलते हैं लाघव चिन्ह। विवरण चिन्ह, यह विवरण चिन्ह होता है। अगला प्रश्न नंबर 3, सही वर्तनी इसमें कौन सी है? तो षष्ठ सही वर्ती नहीं, षष्ठम में पूरा, यानी हमारा इसका ऑप्शन बी सही होगा, षष्ठम। जैसे हम लिखें ड्राइवर, ड्राइवर, तो इसमें हम बड़ी ई का प्रयोग नहीं करते हैं। ड्राइवर ये हमारा शुद्ध रूप है, ड्राइवर। ये वाला हमारा गलत। जैसे अहिल्या शब्द होता है, हम लिखते हैं जैसे अहिल्या, तो ये वाला शब्द गलत है, इस पे का लिखा आएगा अहिल्या, ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है। अगला, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा भेद है? तो स्वतंत्रता, तो ये हमारा भाववाचक, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। अगर स्वतंत्र बुझे सुतंत्र, तो हम इससे बोलेंगे विशेषण है, स्वतंत्र विशेषण। जैसे लिखेंगे स्वतंत्र देश, तो देश की विशेषता बता रहा है, तो स्वतंत्र एक विशेषण है, स्वतंत्रता एक भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न नंबर 5, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्न पूछा जा रहा है नहीं, तो इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं, निश्चयवाचक सर्वनाम भी नहीं, संबंध जो सो संबंध को दर्शाते हैं, तो यह नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी निश्चयवाचक है। अगला, कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? कोई और कुछ, कोई कुछ, यह अनिश्चय सर्वनाम के लिए प्रयुक्त होते हैं। कोई यह सजीव के लिए, कुछ निर्जीव के लिए प्रयुक्त होता है। इसमें कोई शब्द, इनमें से विशेषण का बोध होता है, तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो व्यष्टि के सही भेद का विकल्प हो। जरा मेरी सहायता कीजिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा ए, विद्यार्थी। यहाँ पर सहायता मांग जाए विद्यार्थी। निश्चयार्थ, यहाँ निश्चय हो,
संदेह यहाँ पर संकेत हो, संदेह यहाँ पर संदेह हो, तो हमारा इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 8, क्रिया अर्थक संज्ञा सदा किस रूप में प्रयुक्त होती है? तो यह हमारा ऑप्शन ए सही है। एक नहीं, ऑप्शन ए नहीं, हमारा ऑप्शन इसमें बी, एक वचन और पुल्लिंग, एक वचन और पुल्लिंग, जैसे स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए टहलना अच्छा है। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं टहलना, टहलना स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा, यानी पहले क्रिया लगा दें संज्ञा के स्थान पर, तो वह क्रियार्थक संज्ञा होती है जो सदा एक वचन और पुल्लिंग होती है, यानी हमारा ऑप्शन इसमें बी सही है। अगला, उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो कटोरा, कटोरा तो अव्यय नहीं, इसका हम कटोरे भी कर सकते हैं, तो अव्यय नहीं। दूध नहीं, यह दूध सर्वनाम है, यानी सर्वनाम और सर्वनाम अव्यय शब्द नहीं है, यह सर्वनाम विकारी शब्द होते हैं, अव्यय अविकारी शब्द होते हैं, तो हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब हो गया। संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम विकारी शब्द होते हैं, अव्यय अविकारी शब्द होते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी भर अविकारी शब्द, यानी हमारा ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 10, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ में कौन सा रूप है? तो यह बिकना का है क्रिया, इसे धड़ाधड़, तो इसमें कौन सा होगा? क्रिया विशेषण, हमारा ऑप्शन ए सही क्रिया विशेषण। धड़ाधड़ में समास कौन सा होगा? समास, तो इसमें अव्ययी भाव समास होगा, अव्ययी भाव समास। अगला, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मंत्रा हुई, मंडली हुई, सभा हुई, न्याय मिला, तो हमारा ऑप्शन इसमें डी पुल्लिंग शब्द है। ये स्त्रीलिंग, यह स्त्रीलिंग, यह स्त्रीलिंग है, हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 12, पति शब्द का अविभक्ति बहुवचन होता है, तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी पति। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भाव वाच्य का उदाहरण है? तो बच्चा सो रहा है, लड़का सो रहा है, लड़की सो रही है, तो यहाँ पर क्रिया का लिंग चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा होगा? कृत वाच्य। मुझसे गाया नहीं जाता, तो यहाँ पर असमर्थता का बोध है, असमर्थता का बोध, तो यहाँ पर हमारा भाव वाच्य ने हमारा ऑप्शन बी सही है। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ेगी, तो वहाँ के द्वारा, तो यहाँ पर कौन सा होगा? कर्म वाच्य। अगला प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्राव भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते, तो क्या कहलाते हैं? तो हमारा ऑप्शन इसमें डी सही है, निपात कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा शब्द, तो कल मैं भी यानी भी, तो इसमें निपात होगा, मैं भी दिल्ली जाऊंगा, यानी यह बल और जोर दे रहा है, तो इसे हम निपात कहते हैं, हमारा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम, तो हमारा तत्सम, हमारा ऑप्शन बी सही है, सोवन, यह सोवा का तत्सम शब्द है, सोवा का तत्सम। और स्वर्ण का तत्सम स्वर्ण होगी, यानी स्वर्ण यह तद्भव है, 16 का होगा, 16 का 16, तो इसे बोलेंगे 110, यानी 16। सोता का सोता का स्रोत क्या होगा? तत्सम।
जैसे हम और किसी जैसे ग्राम, ग्राम किसका तत्सम है, तो हम बोलेंगे ग्रामस्य का तत्सम है। जैसे हम बोले नाई का तत्सम क्या होगा, तो इसका होगा नापित, नापित। अगला देशज शब्द छांटिए, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी दिव्य देशज शब्द है। अगला प्रश्न नंबर 17, अलमारी किस भाषा का शब्द है, तो अलमारी हमारा ऑप्शन बी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। जैसे अलमारी, आलपिन, आलपिन, तौलिया, मेज, मेज, काजू, चाबी, ये आदि पुर्तगाली शब्द यानी हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 18, पुलिस ने मेहमानों से ही एक व्यक्ति को पकड़ा और उस पर चोरी का लगाया, क्या लगाया, अभियोग, यानी हमारा अभियोग मतलब मुकदमा लगाया। मुकदमा के ही बाद पता पड़ेगा कि कौन दोष है उसमें या दोषारोप पर, तो हमारा ऑप्शन इसमें सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 19, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए उपयोग। प्रयोग क्या होता है, प्रयोग उपयोगिता की दृष्टि से जांच, जैसे आप कहो वस्तु लें तो हम बोलेंगे इसे हम प्रयोग करके देखते हैं, तो मतलब उपयोगिता की दृष्टि से जांच। और सदुपयोग, सदुपयोग यानी अच्छा उपयोग, अनुपयोग मतलब किसी वस्तु को व्यवहार में ना लाना व अनुपयोग, तो इसका हमारा सही जवाब ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 20, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए, उद्यत रहना चाहिए, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है। अंतिम शब्द, अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसमें अंत, धन, इम, प्रत्यय इम प्रत्यय लगा था, हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब होगा। जैसे हम बूझे पहाड़ी में कौन सा प्रत्यय होगा, पहाड़ी में तो इसमें बड़ी ई प्रत्यय होगी पहाड़ी में। जैसे बूझे हम आवश्यकता, आवश्यकता, तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, तो इसमें ता प्रत्यय होगा। जैसे हम बूझे कहानियां, कहानियां, तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, इसमें या प्रत्यय होगा, कहानियों में या प्रत्यय। जैसे हम बूझे आंतरिक, आंतरिक, यहाँ पर अंकी बिंदी है, आंतरिक में कौन सा प्रत्यय होगा, तो इसमें एक प्रत्यय होगा, यह अंतर धन एक से मिलकर बना है, तो इसमें आंतरिक प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, तो सदाचार का दुराचार ही नहीं, सदाचार का दुराचार होगा, यानी सदाचार का दुराचार। इसमें जिस प्रकार है तो उसी प्रकार होना कि चाहोगे, सदाचारी तो दुराचारी होता है, यहाँ सदाचारी तो दुराचार होगा, तो उसमें पूछा अशुद्धानी सही मेल नहीं खाता, तो हमारा ऑप्शन ए सही है। सम का विषम होता है, समष्टि व्यष्टि सामर्थ्य का विरोधी, समष्टि हम इकोनॉमिक में पढ़ते हैं, इकोनॉमी समष्टि और व्यष्टि यानी बड़ी और छोटी अर्थव्यवस्था, जिसको किसने इससे शब्द दिया था, रेंगर फ्रेंस ने समष्टि और व्यष्टि शब्द दिया गया, जिसे 1969 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, आबुद, आबुद समुद्र का पर्यायवाची नहीं, तो किसका है, बादल का पर्यायवाची है। जैसे बादल का पर्यायवाची बादल के, और जलद बादल का है, और नीरद बादल का है, और पारिद भी बादल का है।
तो इसमें समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो अबुध समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। अर्पण समुद्र का पर्यायवाची है। पयोधी समुद्र का पर्यायवाची है। परावर भी समुद्र का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न नंबर 26, दिए गए सही अर्थ का भेद का चयन कीजिए। अभिराम, अभिराम और अभिराम। अभिराम का मतलब सुंदर, अभिराम का मतलब लगातार, जिसका हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न नंबर, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर लिखा, यहाँ बोलेंगे हम दक्षिण या पूरब, इससे बोलेंगे पश्चिम, इससे बोलेंगे उत्तर। इसने पूछा पूरब और उत्तर की दिशा को, यह उत्तर और पूरब की दिशा को हम ईशान बोलते हैं। क्या? ईशान। ठीक। अगर हम बोले पश्चिमी और दक्षिण के दिशा को क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे नैगस्य, इससे बोले नैगस्य। अगला, अगर बोले उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं? वायव्य बोलते हैं। अगर वो पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा को हम आग्नेय कहते हैं, आग्नेय कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 26, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। उत प्लस सवास, यानी इसमें कौन सी संधि है? इसमें व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास का नहीं है? अधिकरण में और पर विभक्ति होती है। पुरुषों में उत्तम, तो अधिकरण पुरुष है। देश में अटनत मतलब घूमन है, देश में घूमन। कुल में श्रेष्ठ यानी धर्म से श्रेष्ठ, इसमें आपदान तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास 6 प्रकार से बनते हैं, यानी यह कर्ता कारक और संबोधन कारक से नहीं बनते हैं, 6 प्रकार से बनते हैं। तो हमारा ऑप्शन इसका डी सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 28, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? जो कवि होते हैं वे लोकप्रिय होते हैं, तो यह तो मिश्र वाक्य है। कौन सा? मिश्र वाक्य है। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, तो यह हमारा साधारण वाक्य है। कवि लोकप्रिय होते हैं और सम्मानित होते हैं, तो यह संयुक्त वाक्य है। कौन सा? संयुक्त वाक्य है। कवि लोकप्रिय होते हैं इसलिए सम्मानित होते हैं, तो यह भी मिश्र वाक्य है। तो इसमें साधारण वाक्य हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 29, मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, शुद्ध वाक्य चुनिए। तो मैं आपकी श्रद्धा रखता हूँ, इसमें रखता वाला शब्द सही होगा। ये गलत है, ये गलत और ये गलत। तो हमारा ऑप्शन सी में मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, यानी हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 30, देखिए सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, इसमें से कौन सा रस है? तो वियोग, वियोग नहीं होगा, रौद्र नहीं, शांत नहीं, तो इसमें करुण रस होगा। ऑप्शन सी करुण रस। रौद्र का क्रोध, क्रोध स्थायी भाव। शांत का सम और निर्वेद इसका स्थायी भाव है। आपको श्रृंगार रस का रति, श्रृंगार रस का रति। तो आपको करुण रस का स्थायी भाव कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। छप्पे किस प्रकार का, ऊपर लेते हैं तो अगला, छप्पे किस प्रकार का छंद है? तो यह हमारा ऑप्शन सी अर्धसम, अर्धसम, सम तो होगा नहीं, सम नहीं होगा। छप्पे किस प्रकार का छंद है?
इसमें सम नहीं होगा तो ये अर्थ सम भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विषम छप छप विषम छंद है, क्योंकि इसमें रोला और चौपाई से मिलकर होता है। इसमें कुल 6 चरण होते हैं। जिस प्रकार विषम में हम लिखते हैं बरवे, बरवे लिखा, दोहा लिखा, दोहा सोठा, दोहा सोठा और उल्लाला इसमें आएगा। हाँ, और उल्लाला। ठीक है, तो बरवे में 12 और 7 मात्रा होती हैं। दोहा में 13 और 11 मात्रा होती है। सोठा में 11 और 13 मात्रा होती है। विषम छंद है। अगला प्रश्न नंबर 32। कुलन में केली, और इसमें क्या बूझा है? किलकित है, तो इसमें बूझा अलंकार बूझा होगा। तो इसमें का क्या आवृत्ति हो रही है? यहाँ पर का, तो यहाँ पर का ये। तो इसमें एक वर्ड की आवृत्ति अनेक बार हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा? अनुप्रास अलंकार। यानी इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 33। कु जगह फोड़ा और ससुर वैद कहावत का अर्थ क्या है? दोनों में दोष नहीं, फोड़ा तो इसमें है, वैद है तो इसमें दोनों में दोष तो होगा नहीं। मरीज वैद में संपर्क, ये गलत। दोनों का त्याग, ये गलत। तो हमारा ऑप्शन डी धर्म संकट की स्थिति, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में कौन सा ज्ञान श्री शाखा के कवि हैं? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा, कबीर दास, जिनका एक संग्रह है बीजक। संग्रह कौन सा है? बीजक, जिनके शिष्य धर्मदास, इनके शिष्य धर्मदास ने इसका संग्रह किया था। इसमें कौन सा था? एक था शबद रमैनी, शबद रमैनी बीजक होगा, शबद रमैनी। एक और है, एक याद नहीं आ रहा कौन सा है। इसमें 3 का संग्रह, एक याद नहीं आ रहा मुझे, यानी रबद रमैनी, शबद रमैनी और एक और है, मुझे याद नहीं आ रहा। इसमें 3 थे। रहीम दास, रहीम दास किससे संबंधित थे? रहीम दास कृष्ण की भक्ति से संबंधित है, कृष्ण की भक्ति से। तुलसीदास राम भक्ति से संबंधित थे। मलिक मोहम्मद जासी यह सूफी संत थे। अगला प्रश्न नंबर 35। जय चंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? तो हमारा सही होगा ऑप्शन डी भट्टार केदार। चंद्रप्रदान ने पृथ्वीराज रासो लिखी। निम्नलिखित में के रचनाओं और उनके साहित्य की विधा के साथ से छोटा करते हैं। यानी इसमें कौन सा उपन्यास और कौन सी कहानी है? निर्मला, निर्मला क्या है? यह एक उपन्यास है। निर्मला उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का, मुंशी प्रेमचंद का। अब चिता के फूल, तो है एक निबंध है। क्या? निबंध। सी वरदान, यह एक नाटक है, नाटक। भारत दुर्दशा, यह एक, यानी वरदान एक कहानी है। भारत दुर्दशा यह नाटक है जो कि भारतन हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया था। तो हमारा ऑप्शन इसका डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 37। पृथ्वी के तीनों ओर पानी वाला स्थान, तो इसे हम बोलते हैं प्रायद्वीप। यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है। यह किसका है? किसका है? तो यानी हमारे 38 का डी रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न नंबर 39। तुलसीकृत विनय पत्रिका किस भाषा की है? हमारा ऑप्शन डी ब्रज भाषा की है। अगला गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र के संपादक किया? तो हमारा ऑप्शन सी प्रताप का। हमने आपको यह प्रैक्टिस सेट 46
करा दिया। इसमें कुल हमने 40% किए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अब हम सेट 47 करने वाले हैं, जिसका पहला सवाल है, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे हम भारत, अगर इसका हम वर्ण विच्छेद करें तो भा हलंत प्लस आ प्लस रा, फिर हलंत, फिर आ, फिर ता, तब हलंत प्लस आ, यह इसे बोलते हैं हम वर्ण विच्छेद। अगला प्रश्न नंबर 2, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हमारा ऑप्शन ए 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी? स्वर और व्यंजन, यानी हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 3, माता पिता दोनों प्रसन्न थे, वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? अल्प विराम इस प्रकार होगा, अर्धविराम इस प्रकार अर्धविराम लगता है, योजक चिन्ह ये वाला, निर्देशन चिन्ह ये वाला। अंत हमारा ऑप्शन सी योजक चिन्ह लगेगा माता पिता के जगह, यानी योजक चिन्ह। यह द्वंद्व समास है, माता पिता में द्वंद्व समास। निम्न वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? अधिकार, तो अधिकार हमारा लिखा जाएगा इस प्रकार, अधिकार, तो यह हमारा अशुद्ध शब्द है। हमारा ऑप्शन सी अध्ययन शुद्ध शब्द है। अनुसरण, तो अनुसरण इस प्रकार लिखा नहीं, ये भी गलत। आगामी इस पर डंडा लगेगा, नहीं हमारा ये भी गलत। हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, बाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप क्या होगा? बापा, बपाता, बपाती, यानी हमारा ऑप्शन डी सही होगा, बपौती। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुष वाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। वह कल मुझसे मिलने आएगा। तो इसमें पूछा सर्वनाम के भेद। सर्वनाम कुल कितने होते हैं? 6 सर्वनाम होते हैं। कितने? 6 सर्वनाम। इसने पूछा वह के सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, तो हमारा ऑप्शन बी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। पुरुषवाचक के 3 होते हैं, पहला उत्तम, दूसरा मध्य, तीसरा अन्य पुरुषवाचक। तो हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अगला प्रश्न 7, कश्मीरी सेब सिंदूर लाल होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो है हमारा प्री विशेषण, हमारा ऑप्शन सी सही जवाब। महान का उत्तरावस्था होगा, तो महतर, यानी हमारा ऑप्शन इसका सी सही। अगला प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद सही विकल्प। जैसे दीपा ने गाय को चारा खिलाया, तो इसमें क्या है? नाम धातु, प्रणार्थक भी नहीं, कृदंत क्रिया, इसमें बोलेंगे द्विकर्म क्रिया, जिसमें एक गौड़ कर्म, एक इसमें गौड़ कर्म होता, एक मुख्य कौर, अन्य मुख्य कर्म, मुख्य कर्म, मुख्य क्रिया और गौड़। तो इसमें गौड़ हमेशा सजीव होता है, तो जैसे गाय, तो गाय हमारी सजीव है, तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही होगा, द्विकर्म क्रिया। अगला प्रश्न नंबर 10, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? यानी प्रश्न नंबर 10 में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? तो इसका हमारा उनके बिना, यानी उनके बिना, तो हमारा ऑप्शन बी सही है। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग कैसा होता है? तो हमारा ऑप्शन बी स्त्रीलिंग होता है। अगला प्रश्न नंबर 12, उर्दू शब्द सौदा
का बहुवचन में क्या रूप होता है? तो इसमें हमारा उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, तो यह नहीं, यानी उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी हमारा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला, राम खाता होगा, तो यानी हमारा ऑप्शन ए संदिग्ध वर्तमान, हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 14, राम ने पत्र लिखे गए, राम से पत्र लिखे गए, यहाँ राम के द्वारा पत्र लिखे गए, तो यहाँ पर कर्म वाच्य होगा। कृत वाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों अकर्मक सकर्मक क्रिया होती हैं। कर्म वाच्य में सकर्मक क्रिया होती है और भाव वाच्य में अकर्मक क्रिया होती है और भाव वाच्य में असमर्थता का बोध दर्शाया जाता है। हमारे 14 का सही जवाब ऑप्शन बी कर्म वाच्य। राम सीता से सुंदर है, यहाँ पर तुलना की जाती है या यहाँ पर अलगाव का अर्थ हो तो वहाँ पर आपादान कारक होता है। संबंध, यहाँ पर संबंध दर्शाया, जैसे का, की यानी विभक्ति है। करण कारक, करण संप्रदान का, को, के लिए यानी से या द्वारा इनकी विभक्ति है। करण यहाँ पर साधन प्रयुक्त हो, वहाँ पर करण कारक होता है। संप्रदान कारक यहाँ पर कोई वस्तु दान की जाए। अगला प्रश्न नंबर 16, पन्ही शब्द का तत्सम क्या होगा? तो इसमें हमारा उपहान यानी हमारा ऑप्शन डी सही जवाब। विदेशज शब्द, विदेशज शब्द कौन सा है? तो हमारा वायु, यह एक विदेशज शब्द। चश्मानी, हमारा ऑप्शन इसका ए सही है, ऑप्शन ए। एक मिनट, यानी हमारा ऑप्शन ए चश्मा विदेशज शब्द है। अगला प्रश्न नंबर 18, संदेह संशय में, संदेह का अर्थ जहां मन में कुछ होने की शंका होती है, यानी संदेह का अर्थ है, तो यहाँ पे पूछा संशय का क्या अर्थ है? मन में शंका की स्थिति, यह गलत। कुछ घटित होने के निश्चित की स्थिति, ये गलत। यानी क्रोध की स्थिति, ये नहीं। तो हमारा ऑप्शन इसका डी सही होगा। वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति, यानी हमारा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न नंबर 19, अपने के लिए लड़ना धर्म है, अपने के लिए लड़ना धर्म यानी अपने स्वातंत्र के लिए लड़ना, स्वातंत्र के लिए धर्म, यानी हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 20, अभ्यंतर का सही अर्थ क्या होगा? इसकी संधि होगी अभी धन अंतर, इसमें यड़ संधि है, यड़ स्वर संधि संधि होगी, तो इसका अर्थ है किसी वस्तु का भीतरी भाग, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है। संग्राम में उपसर्ग कौन सा होगा? इसमें हमारा ऑप्शन बी सम होगा। इसमें कौन सी व्यंजन संधि होगी? कौन सी व्यंजन संधि? अगला प्रश्न नंबर 22, गरल का विलोम क्या है? तो गरल सुधा, अमृत का पर्यायवाची, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। खगेश का पर्यायवाची है, 23 का खगेश का पर्यायवाची। वासुदेव तो कृष्ण जी का पर्यायवाची है, ये नहीं। बाक नहीं, विदु नहीं, यानी हमारा ऑप्शन सी बैनतेया खगेश का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न नंबर 24, अभिक और अनभिक शब्दों का सही अर्थ बताइए। तो इसका होगा अभिक और अनभिक, यानी अनभिक का मतलब ज्ञानी, अभिक का मतलब अज्ञानी, यानी हमारा ऑप्शन इसका ए सही है। प्रश्न नंबर 25, जिसमें संसार के प्रति मोह माया ना रहा हो, उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन ए बीत रागी। अगला प्रश्न नंबर 26, संधि उधर है नहीं, इतना ही है। प्रश्न नंबर 26, संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो उस संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण आ जाता है? तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी उसी
वर्ग का अनुनासिक अर्थात पांचवा वर्ण आ जाता है, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 27, गंगा तट। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, तो रेखांकित शब्द में कौन सा समास होगा? नहीं, गंगा के तट, तो इसमें संबंध तत्पुरुष समास होगा, नहीं हमारा ऑप्शन बी। तत्पुरुष कितने प्रकार से माना है? 6 प्रकार से, जिसमें कारक विभूति कितनी होती? 8। कारक कितने होते हैं? 8। कौन कौन सा कारक नहीं माना जाता है? इसमें कर्ता का नहीं माना जाता और संबोधन का नहीं माना जाता, तो है ना ऑप्शन 20 का सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 28, यद्यपि मोहन धनी है, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, तो इसमें वाक्य कौन सा है? साधारण वाक्य तो है नहीं, ये तो सही संयुक्त वाक्य है, जुड़ा नहीं। इस पर यद्यपि मोहन धनी है तद्यपि वह बहुत दुखी नहीं है, इस पर आश्रित है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य। अगला शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का यह है काम, यह है बिल्कुल काम, सेम टू सेम बिल्कुल काम, और मैं, तो ये वाला गलत है। मैं आसानी से, ये वाला गलत, और ये वाला मैं आसानी से कर सकता हूँ, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला किस भाव के परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो स्थायी भाव, स्थायी भाव, यानी हमारा ऑप्शन इसका डी सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 21, तरनी तनुजा तट तमाल, तरवर बहु छाए, झुके कूल सो जल, परसन हित मनहु सोहाय। इस पंक्ति में दूसरी पंक्ति आप जल्दबाजी में, यहाँ पर जल्दबाजी क्या होगी? यहाँ पर होगी तरनी तनुजा तट तमाल तरुवन बहु छाए, तो आप इतना पढ़ के लगा देंगे अनुप्रास अलंकार, यानी इतना पढ़ के चला जाएंगे। यह एग्जाम में सबसे बड़ी गलती होगी, इसको आपको पूरा पढ़ना है। तो इसमें इस दोहे में, यानी इस पंक्ति में, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, नहीं हमारा ऑप्शन डी। इसमें पूछा है दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगर पहली पंक्ति में पूछता तो कौन सा हो जाता? तो बोलते अनुप्रास अलंकार, यानी सही जवाब हमारा ऑप्शन डी। आपको प्रश्न को परीक्षा में ध्यान से और एकदम एकाग्रता से पढ़ना है, जल्दबाजी में नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 32, किसी आनी बिल्ली खम्मा नोचे, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, ये सही है। अपनों से बड़ों का क्रोध करना, ये गलत। कायरतापूर्ण व्यवहार करना, तो ये गलत। किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, यानी ये सही। तो इसमें हमारा ए और डी, इसमें दोनों सही हैं, ए और डी दोनों सही। अगला इसमें गद्यांश पूछा है, तो मैं गद्यांश आप पढ़ लेना, मैं इसके प्रश्न को लगा देता हूँ। कभी क्या करने की प्रेरणा दे रहा है, तो हमारा ऑप्शन इसमें सी होगा, रुकावट को ठोकर मारने की, यानी हमारा ऑप्शन इसका भी सही। अगला इन पंक्तियों में कायर का क्या अर्थ है? हमारा ऑप्शन बी समझौतावादी। अगला देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग हुआ? तो हमारा ऑप्शन डी जय भट्ट के शिलालेखों में प्रयोग हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 36, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित हैं? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित हैं? तो इसका हमारा क्वेश्चन ऑप्शन डी, संविधान की 8वीं अनुसूची के सभी भाषाओं के लिए। हमारी 8वीं सूची में अंग्रेजी भाषा सम्मिलित नहीं है, तो यह 2018 में अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया। तो इसमें कि अब तक कितने को 22 8वीं अनुसूची में और एक अंग्रेजी, तो 23 भाषा के लिए दिया गया है। यानी हिंदी में सर्वप्रथम यह चिदम्बरा के लिए पंत जी को दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1968 में, 1968, फिर 1972 में रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के लिए दिया गया था, फिर
1978 में कितनी नावों में कितनी बार अज्ञे जी को दिया गया। फिर 1982 में यमा यानी महादेवी वर्मा के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न नंबर 37, भारतन हरिश्चंद्र को कौन सा नाटक बंगला से अनुदित है। तो हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विद्या सुंदर। अगला प्रश्न नंबर 38, प्रश्न नंबर 38, मंगलेश डावरल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी हम जो देखते हैं, हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 39, बाण भट्ट की आत्मकथा प्रसिद्ध उपन्यास है, किसका है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ऑप्शन हमारा बी सही। पक्ष शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है। तो पखेरु है, पक्षी का, यानी हमारा ऑप्शन ए सही है। अगर आपको हमारे यह दो सेट यानी 46 और 47 पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। इसमें 40 और 40% किए, टोटल कितने हुए हमारे 80% में से आपने कितने सही किए हैं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।